नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है। एक ऐसा महायज्ञ जिसकी लो डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम साथियों हम देखते हैं। कोलकाता की पुण्य भूमि पर 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरासत में ही विविधता और राष्ट्र सेवा का साथियों भाव मिला है। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकादमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद बनकर साथियों नहीं रुके, वे एक महान राष्ट्र निर्माता भी साथियों बने हैं। जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में से साथियों शामिल थे। बाद में स्वतंत्र भारत के वो पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में पदभार संभाला। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों, लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में
एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने राष्ट्रहित में 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा साथियों दे दिया था और इसके बाद देश सेवा का अटूट संकल्प लेकर के उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय श्री गुरु गोलवलकर जी से मुलाकात कर तब उन्हें राष्ट्रहित में एक नई राह दिखाने का साथियों काम किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। साथियों, वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत साथियों आधार है। साथियों, आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अंबाला में मना रहे हैं तो मुझे इतिहास का वो पन्ना भी साथियों याद आ रहा है जिसका सीधा संबंध हमारी इस अंबाला की धरती से है। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने साथियों बार बार आंदोलनों के माध्यम से। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए दिशा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें, इस उच्च स्तरीय बैठक में जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं वो मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि आम जनता को इनका समय पर लाभ मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सोनीपत से है, जहां नेशनल हाईवे 44 पर सड़क पर पानी भरे होने के कारण एक भीषण हादसा सामने आया है। आपको बता दें, जलभराव की वजह से अनियंत्रित होकर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में दिल्ली से पानीपत जा रहा एक बुजुर्ग दंपति घायल हो गया है। आपको बता दें, टक्कर के कारण हाईवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है, जहां नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जो है वो घायल हो गए हैं। हालांकि इस टक्कर की वजह से हाईवे पर लंबा जाम जो है वो देखने को मिला। तो नेशनल हाईवे 44 पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां एक बुजुर्ग दंपति जो है टक्कर की वजह से घायल हो गए हैं और हाईवे पर यह लंबा जाम भी देखने को मिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रेवाड़ी जिले में एक घर में हुए भीषण धमाके में 2 साल के मासूम बच्चे और सीआरपीएफ जवान जय भगवान समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, घटना की जानकारी देते हुए घायल जवान के बेटे रोहित, रिश्तेदार आशा और पड़ोसी जयमाला कौशिक ने बताया कि धमाका बेहद जोरदार था। सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टीम के इंचार्ज डॉक्टर बसंत कुमार ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि इस हादसे की मुख्य वजह जमीन के नीचे बिछे पाइपलाइन से पीएनजी गैस का रिसाव की वजह से हुआ। गैस लीक होने के बाद घर में एकत्र जो है गैस एकत्र हो गई, जिसके बाद से यह बड़ा ब्लास्ट हुआ। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही हैं। तो गैस रिसाव की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। भारतीय गैस वालों को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेपर ब्लास्ट है। कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं है कि कोई भी पाउडर से या कोई ब्लास्टिंग का कोई मटेरियल हो, ऐसा इस घर में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस सब ओके है। गैस के जो सिलेंडर है हमने वेट करके देखा है, सब ओके है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो घर के अंदर से कोई भी लीक हुआ हो या वैसा हुआ हो। अभी हम 1-2 जगह पे पहुंच रहे हैं, हम सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे भी 1-2 एक्सपर्ट्स और हैं इससे कंसर्न में, वो हम देखेंगे। इसके आईजीएल की पाइपलाइन भी है बाहर से, उसका कनेक्शन आधा अधूरा है इनका, वो भी हम चेक कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो जैसे जो कंप्लीट होगा तब आपको बताया जाएगा। सर मैं तो बाहर काम पे गया हुआ था, फोन आया इधर से, जब ब्लास्ट हुआ जब पता चला मुझे, पापा
पापा भी यहीं पे बेहोश हो गए जब पता चला मुझे। तो यहाँ पे पता नहीं मुझे, तो पापा तो आए हुए थे, अंकल भी थे जो उससे आए हुए थे, वो इतना ही पता था मुझे। तो 5 जने बता रहे थे। हाँ जी, दिल्ली ऑन ड्यूटी अभी तो पापा। मैं तो उस टाइम पे घर पे नहीं थी, घर से फोन गया है, मैं आई हूँ उस टाइम ये हॉस्पिटल जा चुके थे और आके पता चला तो इधर पुलिस है, प्रेस वाले सारे आए हुए थे। तो यहाँ बता रहे हैं प्रेस कर रही थी कपड़े में, तो उससे वो हो गया, प्रेस के कारण ये होया है। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जज्जर गुरुग्राम रोड से स्थित है, जहां 2 अज्ञात युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, मामले की जानकारी देते हुए सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ परवतजीत सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शरीर पर चोटों के गहरे निशान पाए गए हैं। शुरुआती हालात और चोट के निशानों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसएचओ ने कहा कि पुलिस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और आपसी रंजिश, लूटपाट या किसी अन्य रंजिश सहित संभावित पहलू को ध्यान में रखकर गहनता से जांच की जा रही है। आज हमें सुबह 5:30 बजे चौकी में इतला मिली कि भी सहवाग स्कूल के सामने गुड़गांव टू जज्जर रोड पर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। चौकी वालों ने मेरे को इतला बताई, मैं मौके पर गया। जब हमने वहाँ पे फैसिलिटी में अननोन डेड बॉडी है, कोई अदर स्टेट का हो सकता है, हरियाणा के नहीं लग रहे हैं, जो कि राह चलता घेर के गया हुआ, मार के घेर के गया हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें विभाग में नियमित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन के आधार पर वेतन में उचित बदलाव करने और हाल ही में लागू किए गए नए ड्रेस कोड को तुरंत वापस लेने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वार्तालाप अभी पीए साहब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जल्दी है, आपको 2-3 दिन में टाइम दे देंगे। हम इस बात पर अड़ेंगे कि भाई ये क्योंकि हमने 1 साल पहले लगभग मैम को अपना ज्ञापन दिया था और अनुरोध भी किया था कि हमारे को बातचीत करके अधिकारियों के बीच में बिठा करके बातचीत करवाई जाए। बहुत सारी समस्याएं, हम खाली एक तो ये कहना चाहते केवल अपनी मांगों के लिए, हम जनता की मांगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों मतलब बीसीजी का मतलब बहुत बड़ी खरीद करी है, इसी महीने की जुलाई की एक्सपायरी है। किसी एक जिले में 2000 रुपए डोज खर्च होती है, दे दी 10-10 हजार। उसकी जांच हो, दवाइयां मतलब समय पर मिले, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। नवीनीकरण के ऊपर लाखों रुपये पीडब्ल्यूडी को घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो। नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए, 4200 आज के दिन में उप स्वास्थ्य केंद्र उनको बढ़ावा दिया जाए। हम इन बातों की बात कर रहे हैं कि भाई नए स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे तो लोगों को जनता की सुविधाएं मिलेंगी। तो उन बातों को लेकर के सारी वो तभी संभव है जब अधिकारियों के आमने सामने बातचीत होगी। तो वहाँ पॉलिसी मेकर, वहाँ बहुत सारे चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे हुए हैं। तो हमारा आज इनसे अनुरोध है कि हमारे को रिटर्न में दिया जाए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।